तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में जो कि बुक रिच डैड पुअर डैड में अच्छे तरीके से डिस्क्राइब की गई है और ये बुक 20 साल से नंबर 1 फाइनेंशियल बुक ऑफ ऑल टाइम भी रही है। और इसके साथ साथ अमेरिका की गवर्नमेंट तो ये कहती है कि अगर आपको अपने लाइफ में रिच बनना है तो उसकी शुरुआत आप इस बुक को पढ़ के कर सकते हो। इस बुक के जो ऑथर है, जब वो केवल 9 साल के थे तब उनके साथ एक घटना घटी थी जिसके कारण उनकी लाइफ पूरी तरीके से चेंज हो गई। जब ऑथर 9 साल के थे तब उनको और उनके चाइल्डहुड फ्रेंड माइक को उनके एक क्लासमेट ने अपने बीच हाउस में इनवाइट नहीं किया था क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे और वो एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते थे, इसलिए उन्होंने उसको इनवाइट नहीं किया था। ऐसा होने के कारण वो दोनों काफ़ी दुखी हुए और ऐसा होने के बाद ऑथर अपने डैड के पास जाते हैं जो कि हाईली एजुकेटेड डैड है। उन्होंने अपने लाइफ में PhD भी कर ली थी और उनसे कहते हैं कि डैड, हमको अपने लाइफ में रिच बनना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, हम रिच कैसे बन सकते हैं। उस क्वेश्चन का आंसर देते हुए उसके डैड कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में रिच बनना है तो आपको जस्ट सिंपली जाना है और पैसे कमाने के तरीके ढूंढने हैं। और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऑथर के हाईली एजुकेटेड डैड ऑथर के पुअर डैड है। उनके डैड के कहने के कारण ऑथर को पैसे बनाने का एक आइडिया आया। उन्होंने यूज्ड टूथपेस्ट ट्यूब्स को कलेक्ट करना स्टार्ट किया जो कि उस समय लीड में पैक होके आती थी और उनका आइडिया ये था कि वो इन सारे ट्यूब्स को फर्नेस में स्मेल्ट करेंगे और उनके बाद जो उनको लीड मिलेगी वो उनसे पैसे कमा लेंगे, यानी कि पैसे खुद क्रिएट कर देंगे। और ऐसा करने के बाद वो काफ़ी खुश हो गए क्योंकि उन्हें लगा कि वो काफ़ी जल्दी रिच बनने वाले हैं। और ऐसा करने के बाद जब वो लीड से पैसे बना रहे थे तब उनके डैड आते हैं और कहते हैं कि ये इलीगल है, तुम पैसे नहीं बना सकते, ये काम करना गैर कानूनी है। और ये सुन के वो दोनों काफ़ी दुखी हो जाते हैं। फिर ऑथर के पुअर डैड ने कहा कि अगर तुमको लाइफ में रिच बनना है तो तुम माइक के डैड के पास भी तो जा सकते हो जो कि इतने पढ़े लिखे नहीं हैं तो भी वो सक्सेसफुल बिजनेस चलाते हैं। और ये जान के आपको हैरानी होगी कि माइक के डैड, जिन्होंने 8th ग्रेड को भी पास नहीं किया था, यानी वो 8वीं भी नहीं कंप्लीट कर पाए थे, वो रिच डैड पुअर डैड बुक में बताए गए ऑथर के एक्चुअली में रिच डैड हैं। और इसके बाद जब ऑथर माइक के डैड के पास जाते हैं तो माइक के डैड उन्हें कहते हैं कि वो उन्हें बताएंगे कि लाइफ में रिच कैसे बनते हैं और मनी कैसे कमाते हैं। लेकिन इसके लिए ऑथर को हर सैटरडे उनके शॉप में टोटल 3 घंटे काम करने पड़ेंगे जिनके उन्हें पैसे भी मिलेंगे। उन्हें हर एक घंटे के 10 सेंट्स उनके रिच डैड देंगे जो कि माइक के डैड हैं। ऑथर ने अपने रिच डैड की बात मान ली और वो हर सैटरडे उनके शॉप में काम करने लगे। उन्होंने कई सैटरडे तक काम किए और उनसे जो पैसे आते थे, यानी कि जो 10 सेंट्स पर हार उनके मिलते थे, उनसे वो कॉमिक बुक खरीद लेते थे। और कुछ ही सैटरडे काम करने के बाद ऑथर उस काम से बोर हो गए क्योंकि वो काम बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं था और उनसे उन्हें ज़्यादा पैसे भी नहीं मिलते थे। और उस काम से बोर होने के बाद ऑथर अपने पुअर डैड के पास जाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उस काम के बहुत कम पैसे मिल रहे हैं। तो उसके पुअर डैड कहते हैं कि तुम माइक के पास जाओ और कह दो कि तुम इस काम को छोड़ रहे हो। तो उसके बाद ऑथर माइक के डैड के ऑफिस में जाते हैं ताकि वो कह सके कि वो उस काम को छोड़ रहे हैं। लेकिन उन्हें बहुत समय हो जाता है और उनके डैड नहीं मिलते। उनके ऑफिस के सारे स्टाफ भी चले जाते हैं। उसके बाद ऑथर परेशान हो जाते हैं और वो सोचते हैं कि क्या उनके डैड ने उन्हें धोखा तो नहीं दे दिया, वो उन्हें एक्सप्लॉइट तो नहीं कर रहे हैं। और जब फाइनली वो अपने रिच डैड से मिले तो वो काफ़ी गुस्सा हुए। उन्होंने कहा कि तुमने मुझे सिर्फ धोखा दिया है, तुमने मुझे एक्सप्लॉइट किया है। इसमें रिच डैड ने कहा कि मैं ऐसा तो कुछ नहीं है, मैं तो तुम्हें सिर्फ एक लर्निंग दे रहा था कि हर बार लाइफ तुम्हें वर्ड के साथ टीच नहीं करती, कई बार लाइफ तुम्हें प्रॉब्लम्स देती है और वो तुम्हें पुश करती है। ऐसा उनके रिच डैड ने ऑथर को खुश होते हुए जवाब दिया। मैक्सिमम लोग लाइफ को उन्हें पुश करने देते हैं, सिर्फ कई लोग ही फाइट करते हैं। जो लोग फाइट करते हैं उन लोग अपने लाइफ को टोटली एंजॉय करते हैं, बाकी लोग तो सिर्फ दूसरे को ब्लेम करते ही रह जाते हैं। ऑथर के रिच डैड ने उनसे कहा कि उनकी कंपनी में 150 से भी ज़्यादा लोग काम करते हैं, लेकिन ऑथर से पहले किसी ने भी ये सवाल नहीं पूछा कि पैसे कैसे कमाए जाते हैं। इससे इम्प्रेस होकर वो कहते हैं कि वो उन्हें ज़रूर टीच करेंगे कि रिच कैसे बनते हैं। उनके रिच डैड कहते हैं कि अगर तुमको अपनी लाइफ में रिच बनना है तो तुम्हें सबसे पहले फाइनेंशियली लिटरेट होना पड़ेगा। तुम्हें ये पता होना चाहिए कि मनी कैसे काम करती है। तुम्हें मनी के लिए काम नहीं करना, तुम्हें मनी से काम करवाना है। सिर्फ पैसे होने से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, क्योंकि ऑथर के पुअर डैड के पास भी पैसे थे लेकिन तो भी उन्होंने अपने लाइफ में फाइनेंशियली स्ट्रगल किया क्योंकि उनके पास फाइनेंशियल एजुकेशन नहीं थी, वो फाइनेंशियली लिटरेट नहीं थे।
क्योंकि ऐसे बहुत सारे बैगर हैं जो लॉटरी जीतने के कारण अचानक ही अपने लाइफ में करोड़पति बन गए और फाइनेंशियल एजुकेशन ना होने के कारण वो वापस उसी जगह में आ गए जहां वो पहले थे, उसी सिचुएशन में। उनके रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक से कहा कि तुम्हें अपने लाइफ में लॉजिकली वे से सोचना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम लोग इमोशनल वे में सोचते हैं और इसलिए वो लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हो पाते, क्योंकि इमोशनल वे में सोचने के कारण ही वो लोग अपने लाइफ में एक रैट ट्रैप में फंस जाते हैं और अपने लाइफ में बर्बाद हो जाते हैं। ग्रीडीनेस और फियर ये दो इमोशन हैं जो आपको लाइफ में रिच बनने नहीं देते, क्योंकि अगर आप किसी ग्रीडी आदमी को पैसे देते हो तो वो शो ऑफ करने के लिए उन सारे पैसों को ख़त्म कर देगा और पैसे लेकर वो डेथ में डूब जाएगा और रेड ट्रैप का हिस्सा बन जाएगा। उसके बाद ऑथर के रिच डैड ने उन दोनों को कहा कि तुम अपने आंखों को हमेशा खुले रखो और तुम अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढते रहो, इससे तुम अपने लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर पाओगे। और ऐसा करने पर उन दोनों को एक अपॉर्चुनिटी दिखी। उन्होंने एक कॉमिक की लाइब्रेरी खोल दी जिसमें केवल 10 सेंट देकर कोई भी बच्चा 2 घंटे के लिए अपनी मनपसंद कोई भी कॉमिक बुक पढ़ सकता है और अपने लाइफ में एंजॉय कर सकता है। इस आइडिया से उन्हें बहुत बेनिफिट मिला। जहां वो $1.3 पर मंथ एवरेज कमा रहे थे उस काम से, उसके जगह वो इस आइडियाज़ के कारण हर महीने $30 तक कमा पा रहे थे। ऑथर के रिच डैड कहते थे कि जॉब एक शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन है एक लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम का, और इसी के साथ साथ रिच पीपल कभी भी पैसे के लिए काम नहीं करते बल्कि पैसे रिच के लिए काम करते हैं, यानी कि रिच पीपल पैसे से काम करवाते हैं। उनके रिच डैड कहते थे कि इससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता कि तुम अपने लाइफ में कितना कमाते हो, बल्कि इससे फ़र्क पड़ता है कि तुम उस पैसे को कितने समय तक रखते हो और कितने जनरेशन तक रखते हो। तो अगर तुमको अपने लाइफ में रिच बनना है, वेल्दी बनना है, तो सबसे पहले तुमको फाइनेंशियल लिटरेट होना पड़ेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि मैक्सिमम लोग जो अपने लाइफ में रिच है, वेल्दी है, उन लोग की ये बात सबसे कॉमन है कि उन लोग अपने लाइफ में फाइनेंशियली एजुकेटेड है। ऑथर के रिच डैड ने कहा कि रिच बनना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि वेल्दी बनना सबसे इम्पोर्टेंट है। और वेल्दी बनने के लिए तुम्हें ये पता होना चाहिए कि एसेट्स क्या है और लायबिलिटीज़ क्या है, और तुम्हें अपने लाइफ में लायबिलिटीज़ को कम करना पड़ेगा और एसेट्स को बढ़ाना पड़ेगा। रिच डैड ने रॉबर्ट और माइक को कुछ ग्राफ के फॉर्म में एसेट्स और लायबिलिटीज़ के बीच के डिफरेंस को समझाया था। बेसिकली एसेट्स वो होते हैं जो आपकी इनकम को बढ़ाते हैं, आपके पॉकेट में मनी लाते हैं और आपकी वेल्थ को हमेशा बनाए रखते हैं, वो चीज़ एसेट्स होती हैं। और इसके दूसरी तरफ लायबिलिटीज़ वो होते हैं जो आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाते हैं, जो आपके वॉलेट से, आपके जेब से पैसे को बाहर ले जाते हैं, वो सिर्फ आपके एक्सपेंसेस को बढ़ाने का काम करते हैं। तो वो सारे चीज़ लायबिलिटीज़ होते हैं। रिच डैड के हिसाब से एसेट्स होते हैं स्टॉक्स, रियल स्टेट और प्रॉपर्टी, और बाकी कोई भी चीज़ जिसमें आपका टाइम बिल्कुल ना लगे या लगे तो बहुत कम लगे तो भी आपको पैसे मिलते रहे। और लायबिलिटीज़ होते हैं आपके कार, आपके हाउसेस, और उसके साथ ही साथ आपके डेबिट कार्ड डेब्ट भी इसी में आते हैं। उसके बाद उनके रिच डैड ने ये कहा कि डिफरेंट लोग कैसे कैसे अपने एसेट्स और लायबिलिटीज़ मैनेज करते हैं। एक पुअर पीपल के सैलरी से जितने भी पैसे आते हैं उन सारे पैसे को एक्सपेंसेस ही ले जाते हैं, जिसके कारण उनको ना एसेट्स बनाने का मौका मिलता है और ना लायबिलिटीज़। वहीं मिडिल क्लास पीपल के जॉब से जितनी भी सैलरी आती है उन सैलरी को वो एक्सपेंसेस के साथ साथ लायबिलिटीज़ में भी खर्च कर देता है। लायबिलिटीज़ जैसे कि कार लोन्स, क्रेडिट कार्ड डेब्ट, स्कूल लोन्स और मॉर्टगेज, और वो एसेट्स नहीं बनाते हैं। वहीं रिच पीपल अपने एसेट्स कॉलम को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, जिससे कि उनकी इनकम भी बढ़ती रहती है, और वो अपने लायबिलिटीज़ को मिनिमम टू मिनिमम रखते हैं ताकि उनके एक्सपेंसेस भी कम होते रहे, ताकि वो वेल्दी बन पाए। ऑथर के कहने का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आप अपने लाइफ में कार ही ना खरीदो। बस ऑथर से भी इतना कहना चाहते हैं कि आप कार खरीदने से पहले अपने लिए काफ़ी सारा एसेट्स बना लें, ताकि आप उस एसेट से आपको जो पैसे मिले उस पैसे से आप उन कार को खरीद सके और आपको कोई भी लोन लेने की ज़रूरत ना पड़े। बेसिक डिफरेंस जो पुअर और रिच के बीच में होता है वो ये है कि पुअर पीपल अपने लायबिलिटीज़ को बढ़ाते हैं, वहीं रिच पीपल अपने एसेट्स कॉलम को और ज़्यादा बिल्ड करते हैं और लायबिलिटीज़ को कम रखते हैं। और यही रीज़न है कि रिच और भी ज़्यादा रिच बनते हैं और पुअर अपने लाइफ में और भी ज़्यादा पुअर बनते हैं। ये वीडियो रिच डैड पुअर डैड बुक का पार्ट 1 था। इस बुक के बाकी सारे पार्ट इस चैनल पे जल्द ही अपलोड हो जाएंगे, जिसे देखकर आप फाइनेंशियल एजुकेशन की जर्नी की शुरुआत कर पाएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबा दीजिए, ताकि आपको इस बुक के बाकी सारे पार्ट भी जल्दी ही मिल जाए।